हमारे सरवण जी बोरा जो महासचिव है, इन छुट्टियों में स्कूल चला दिया। मैं कई बार वैसे कह तो देता हूं आप चला लो, पर मैं पक्ष में नहीं होता। तो छुट्टियों में स्कूल चला रहे, सर्दी पड़ रही, तो मैं इनसे मिलने गया तो 4-6 बच्चे जा रहे थे। मैं कहां जा रहे हो? बोले सरवण बोरा की तिया की बैठक में। आपकी कसम रियली बता रहा हूं, जो आपके लिए शब्द निकलता है बच्चों का, तो मैं उनको बता दी कि उनसे मिलने ही जा रहा है। तो मैं पहुंच गया उनके सरवण जी के पास। थोड़ी देर बाद बच्चे आ गए। अब बच्चे देखे साले मर गए, तो ये आदमी रास्ते में पूछ रहा था। मैं बेटा जाओ जाओ, चिंता मत करो, तिया की बैठक नहीं होने देंगे। मैं कहा बंद कर करा दे डोकरा, भगवान ने बच्चों की सुन ली तो सड़ जाएगा। ये कड़वा सच है। आप छुट्टियों में स्कूल चलाते हो तो चंद बच्चे हो सकते हैं, 2-4 जो पढ़ने में हो, 90% आनंद लेना चाहते हैं जीवन का। और आप उनके आनंद को खत्म कर करो, भाई साहब स्कूल खोल लूं क्या? मैं कभी नहीं है क्या? तो मैं आराम खोल लेके घूमने जा, काहे को स्कूल खोल रहा है? आप अपने परिवार को भी वक्त देना सीखो। ये कड़वा सच आप मानते ही नहीं हो। परिवार भी है, आपने अपना पूरा जीवन स्कूल को दिया, मैं सहमत हूं, पर कुछ वक्त जिस परिवार ने आपको खड़ा किया है उसको भी दीजिए, उसका भी दायित्व आप समझिएगा। आप पैसे में इतने टाइम में तो देते, तो टाइम नहीं देना, पैसा दे पाते हो। उदयपुर के एक स्कूल संचालक के पास 4 स्कूल, और सीडीओ साहब आप ताजुब करेंगे, वो आरटी का पैसा लेने गया डीओ पे से अपनी स्कूटी लेके, और दुर्भाग्य से किसी कारण से बिल नहीं बन पाया, और वहीं आंधी चली, वो एक पेड़ था जो स्कूटी पे गिरा और उन पे गिरा, वो खत्म हो गए। जिसके 4 स्कूल हैं, उदयपुर की नाम ले रहा हूं मैं, और राजपूत थे वो। जब मैं उनके 3-4 दिन बाद मैं गया, उनकी पत्नी से मिला, मैं कोई तकलीफ हो तो बताना भाभी जी, तो उनके शब्द क्या थे मालूम है? कि आप हमारी मदद कर सकते हो तो 10,000 रुपए की व्यवस्था करा दो। मैं मतलब, बोले इनके जो तिये की बैठक का जो दाह संस्कार के लिए उधार लिए थे वो मैं दे दूं। मेरे रिश्तेदार मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि नुक्ता करो, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी। जिसके 4 स्कूल और जिसको अपने दाह संस्कार के पैसे नहीं हो, तो ऐसा धिक्कार है चलाना। क्यों चला रहे थे? परिवार को भी गुमराह कर रहे थे, खुद भी गुमराह हो रहे थे। आपको लगता नहीं सक्षम चल पा रहे तो बंद कर दो। आप परिवार के साथ भी धोखा करते हो। आप छुट्टियों में स्कूल चलाओगे, कोई आपको माड़ा पहनाने नहीं आएगा, लेकिन अगर हादसा हो गया तो सारा सिस्टम आप पे तलवार बन के टूट पड़ेगा। क्यों? चीजों को समझने की कोशिश करो। आप दे रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अच्छा करने के साथ वो अच्छा दिखना और समझ भी आना चाहिए। जिस परिवार ने आपको दिया है उसके प्रति भी आपका दायित्व बनता है। आप में से 90% लोगों को फीस तय करना ही नहीं आता, सरकारी सिस्टम में भी। सरकार का दोष नहीं है, मैं उस कमेटी का मेंबर हूं, राज्य स्तरीय फीस कमेटी का मैं सदस्य हूं सरकार की। जब मैं उसके आंकड़े आपको आरटीआई के पोर्टल पर उठा के देखता हूं तो 90% लोगों ने कम फीस तय कर रखी है। 13,700 से कम किसी स्कूल की फीस हो ही नहीं सकती, कानूनन हो ही नहीं सकती। आपके जो न तो आप अपना दिखाते हो, ना आप गाड़ी का खाता दिखाते हो। घर का मकान है, घर का मकान ऐसे ही बन गया। हेलो, किराया लीजिए, नियम में जो है कानून ने किराया तय करने का फार्मूला दे रखा है। आप गार्ड का काम भी करते हो, चपड़ासी का काम भी करते हो। एक तो झाड़ू लगाता है स्कूल में, जालोर के एक शिक्षक जो यहां बैठे हो झाड़ू लगाते, ताजुब करोगे। कोरोना काल में उनके स्टाफ ने मुझे फोन करके कहा, बेसिक चीज पे मैं चर्चा कर रहा था, किसी भी काम को करते वक्त आपको उसके नियमों को पढ़ना चाहिए। बीइंग ए शिक्षक, ये हमारा पहला दायित्व। तो स्कूल चलाते हो तो रूल्स रेगुलेशन सारे आते हैं आपके पास, उनको पढ़ने की आदत डालिए और सिस्टम को ठीक करके स्कूल चलाइए। जब आप पैसा होगा तो आपके पास, में एक दूसरी गलती जो और करते हो, हर छोटे स्कूल में लगभग 30 से 32% बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। आरटी तो 25% ही है, उससे ज्यादा बच्चे आप फ्री पढ़ा रहे हो। आप बताओ पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो? तो देश समाज को पता चलना चाहिए ना आप कर क्या रहे हो, क्यों डरते हो? आपने अपने नियम बना रखे बिना बात। बड़े स्कूल तो नहीं करते। आप जोधपुर के एक बड़े स्कूल में बता दो, नीरजा मोदी स्कूल की अभी मान्यता रद्द हुई। पहले अकड़ रहे थे, फिर घूम फिर के संगठन के पास आए। बिना संगठन संभव नहीं है। जब मेरे से बात हुई, मैंने मंत्री जी से बात की, मैंने जो आंकड़े देखे तो जिस स्कूल की 2.5 लाख फीस है, मैं कहा गरीब बच्चे कितने पढ़ रहे हैं आपके यहाँ? कहता आरटी में पढ़ रहे हैं ना। मैं उनको गरीब नहीं कहता हूं, तो गवर्नमेंट दे रही है पैसा। आप तो गरीब कितने पढ़ रहे हैं? एक भी नहीं। मैं कहा तुमसे बड़ा गरीब कोई हो ही नहीं सकता। मेरे बाकी छोटे स्कूलों में जाके देख। आपकी इस चीज को चोरी लाइए समाज में, जहां बैठो कि कर क्या रहे हो? 20-30 बच्चे गरीब मैं पढ़ा रहा हूं, सरकार ज्यादा गरीब बच्चे आप पढ़ा रहे हैं। बताओ नहीं पढ़ा रहे क्या? तो फिर निर्णय किस बात का? फिर काय का नाटक है भाई? क्यों नुकसान हो रहा आपका? उन सब खर्चों को निकालो, बैठो। 10, 12, 13 हजार से कम फीस मत रखो। मैं कमेटी मेंबर हूं, मैं कराऊंगा,
मैं कह रहा हूं कि आपको छाती ठोक के, और कानून में है। मैं कोई कानून तोड़ने की नहीं कह रहा, कानून में है। 7,430 में से 1,400 स्कूलों में ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और 48,000 में कम बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको डर है कि कम फीस लेंगे तो बच्चे आएंगे? ऐसा नहीं है, नहीं आता। जितनी कम फीस है उस स्कूल में बच्चे कम है, लिख लो, खुला चैलेंज है। जितनी कम फीस है, क्योंकि सुविधा दे ही नहीं पाता, ना टीचर को तनख्वाह दे पाता। उसमें सरकारी स्कूल में कोई अंतर ही नहीं होता। वहां भी दरी पट्टी, यहां भी दरी पट्टी, वहां भी मास्टर बिना कपड़े आ रहा है, यहां बिना कपड़े आ रहा है, वहां भी पढ़ाना नहीं आता, यहां भी पढ़ाना नहीं आता। क्या लेना देना, जो बता दो मुझे आप। अब रखिए, अब सुविधा दीजिए, लोग आते हैं, लोग देना चाहते हैं। 12-12 महीने तक मुझे कोई कह रहा था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कह दो हमारी मार्कशीट दे दे, तो 5 साल तक तेरी बुआ का छोरा है जो फ्री पढ़ा रहा है उसको। जिसके पेरेंट अगर 1 महीने की फीस नहीं दे सकते, लिख लेना मेरे से, वो 2 महीने की मरे ही नहीं दे पाएगा, 3 की दे ही नहीं पाएगा, और साल भर होने के बाद आप झुक जाओगे, वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बाप टांग नीचे आ चुकी है आपकी। आप उठा के देख लो, आपकी टांग नीचे आती है उसके। आप महीने भर में एंड करिए। आपको लगता है गरीब है, महीने भर फीस महीने की मैं नहीं लूंगा, भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। वो कहेगा जाऊंगा, कहां जाएगा? एक सोच है कि मैं प्राइवेट में पढ़ाऊं सरकारी में, वो दूसरे प्राइवेट जाए, दूसरा भी महीने की मैंने फीस मांग ले, तीसरा भी मांग ले, चौथा भी मांग ले, पांचवा मांग ले, तो एक आदत बन जाएगी। आप सोचिएगा तो आपका वो होगा, उत्थान होगा कहां से? आप कुछ करना ही नहीं चाहे, बदलाव लाइए और कुछ मत करो। अपने ब्लॉक में जहां है बैठ जाइए। आपको वो सब साथ नहीं देते, सब नहीं देंगे, ये संसार का सत्य है। न भगवान राम का सबने साथ दिया, न भगवान कृष्ण का सबने साथ दिया, और न जब देश गुलाम था 1947 में, और जब आजादी की लड़ाई लोगों ने लड़ना शुरू किया मंगल पांडे ने, तो 12 सैनिक थे अंग्रेज और 1400 प्राइवेट थे। जिसमें मंगल पांडे खड़ा हुआ लड़ा, उसमें 1400 थे भारतीय और 12 थे अंग्रेज। और मंगल पांडे ने रात को खाना खाते वक्त कहा कि चर्बी आ रही है, कल अगर विरोध करके सालों को यही 12 को सल्टा देते हैं। और उन्होंने बाकी बैरक से संपर्क किया, 57 ऐसी जगह से संपर्क किया, 57 में से कोई तैयार नहीं हुआ, पर फिर भी अगला मंगल पांडे खड़ा हुआ और उसने बंदूक दागी, शहीद हो गया होगा। पर आज आप और मैं याद करते, मरा नहीं है वो, मरे आप और मैं हैं, मरे बाकी लोग हैं, मंगल पांडे नहीं मरा, तभी तो याद कर रहे हैं। आप सोचिए, बदलाव शुरू यहां से होता है। काश सब सोच लेते उस दिन। आजादी के 39 करोड़ भारतीय थे आजादी के टाइम 47 में। अब मुझे 39 के नाम बता दो अच्छी तरह, नहीं ध्यान है 10-5 को छोड़ के। तो जब लोग आजाद होने के लिए सब एक नहीं हो सकते, तो आपके साथ कहां से होंगे? मतोड़े दो। आप तो अपने ब्लॉक में खड़े हो 5-7-10 लोग। जब अच्छा करोगे बदलाव आएगा, बाकी झक मार के आपके साथ आते चले जाएंगे। आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं साहब गांवों में अलग है, भाई साहब जयपुर में रहते हैं, भाई साहब गांव में भी रहते हैं। गांव की शहर का कोई अंतर नहीं, सिर्फ सोच का अंतर है। आपने अपने आप को पहले से ही कमजोर कर लिया, नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, 50 क्वेश्चन है तो कुछ नहीं कर सकते। गांव में मैं सुनीता जाखड़ करके, सुनीता खटीक करके टीचर है सरवाड़ अजमेर में, जहां 9 स्कूल हैं गांव में। और अगली ने कहा कि मैं तो ऐसा नियम उसे पढ़ के, उसने जाके कहा सर मैं तो आपके नियम लागू करूंगी, बंद हो तो हो जाए। 350 बच्चों में से 150 बच्चे टीसी कटा के गए पहले साल, पर नहीं चुप रही। और अब जाकर करीब 3 साल बाद मालूम चले तो सबसे ज्यादा बच्चे गांव में उसके हैं, और 100% फीस आती है, 2 मंजिल की बिल्डिंग कर ली। ये बदलाव आएगा क्योंकि वो देती है। आप जब पैसा लोगे तो बच्चों को दोगे। अच्छा, इसका मैं क्यों आपसे बार बार कह रहा हूं, मुझे आपको धनवान नहीं बनाना, मुझे उस बच्चे को जो आपके स्कूल में आ रहा है उसको शिक्षा दिलवानी है। मेरा लक्ष्य वो बच्चा है, मेरा भारत है वो, मेरे भारत के साथ गद्दारी हो रही है अगर आप उसको शिक्षा नहीं दे पा रहे। और मैं बता दूं, ये शिक्षा विभाग के जितने भी लोग होंगे, जिसमें मंत्री बड़े लेवल के लोग हैं, वो 200% नर्क में जाएंगे, 200%। उनका कोई भगवान ही नहीं बचा सकता उनको। और जितने पुलिस वाले बड़े हैं मरने लग गए हैं, पुलिस का तो सबूत देख लो आप। पंजाब के 9 डीजीपीओ ने गोली मारी है, राजस्थान के 3 ने मारी है, 2 के बच्चे मर गए। बड़ा अजीब लगेगा आपको ये बात, मैं मजाक में नहीं कर रहा, बड़ा सीरियसली कर रहा हूं। दिक्कत क्या है, जो गरीब का बच्चा आपके पास पढ़ने आता है, वो ये सोच के आता है कि मैं शिक्षा लूंगा। एक रिक्शा वाला अपने बच्चे को ये सोच के भेजता है कि मेरा बच्चा कुछ सीखेगा, वो रिक्शा नहीं चलाएगा। मानते हो? मानते हो ना? कोई भी आदमी अपने बच्चे को सरकारी या प्राइवेट स्कूल में भेजते वक्त क्या सपना होता है कि जो दुख मैं पा रहा हूं वो मेरा बच्चा नहीं पाए, इसलिए वो अपनी जेब पेट काट कर फीस देता। हाँ या ना बताओ मुझे आप। और अगर उसके बच्चे को हम कुछ नहीं दे पाए तो बचाओ, तो उसका भागीदार कौन होगा पाप का? हम सब होंगे। मैंने एक दिन मंत्री जी को कहा, चीफ सेक्रेटरी थे, उनको कहा कि आप सरकारी स्कूल 90% 60% बंद कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हंगामा हो जाएगा। कुछ हंगामा नहीं होगा।
आप उसको पेटीकोट दे रहे हो, घूघरा घाघरे दे रहे हो दुनिया भर के। अरे ये बंद करिए, उसको सिर्फ शिक्षा दे दीजिए ताकि रिक्शा वाले का बच्चा रिक्शा नहीं चलाए। ये दुर्भाग्य। मैं सीडीओ साहब का इसलिए दोष दे दूंगा, छोटे अधिकारी को, इनका काम है पालना करना, दोष इनका नहीं है। लेकिन सेक्रेटरी और मिनिस्टर लेवल पे यह फैसला होना चाहिए कि जहां बच्चे आज भी 2775 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी बच्चा नहीं है टीचर है। क्या दुर्भाग्य नहीं मेरे देश का? कितनी गाड़ी कमाई को बर्बाद हो रहा है। और हजारों स्कूल ऐसे भी हैं जहां बच्चे खूब है, वहां टीचर नहीं है। इन सब को कलेजा रख के एक शिक्षा मंत्री को, एक शिक्षा सचिव को और एक सरकार को फैसले लेने चाहिए। मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, वो अपनी मर्जी के मालिक है, पर आप तो मेरे हो, आपको तो नरक जाने से बचा सकता हूं, ब्राह्मण और हूं। और मैं कई बार जोधपुर में 5-6 बार आ चुका। लोग कहते तो हैं कि लाडले विद सांसद, पर वास्तव में लाडले सांसद भी हैं। इसलिए जोरदार ताली बजाकर आप अभिवादन करें। मैं दिल्ली में मिलने गया तो मुझे इनकी एक बात इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसके बाद मैंने वो कहा ना, आप समर्पण कर देते हो, फिर मैं दिमाग नहीं लगाता। मैंने कहा साहब मेरा इतना बड़ा संगठन है, आप इनका उपयोग करें, यूज करें। मेरा शब्द ये था। इनका नहीं, यूज नहीं, साथ लूंगा और साथ दूंगा। और इस बात पे आप खरे उतरे हैं, सो मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। मंच पे उनके साथ ही विराजे हैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी। निश्चित रूप से जो एक गाना लगाया था मैंने, ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्ही से है, ये कड़वा सच है। अगर इस वक्त हमारी चोन्नी चल रही है तो आपकी वजह से चल रही है। सरकार में आने के बाद आदरणीय शेखावत साहब ने इसी मंच पे नहीं, हम कौन से महल के कोई कार्यक्रम था जिसमें कहा था कि मैं भी आपके करूंगा। मंत्री जी ने, मुझे ताजुब की बात होगी, शेखावत साहब ने फोन किया होगा मंत्री जी को, मंत्री जी ने मुझे बुलाकर कहा कि कांग्रेस राज में बच्चों को भेदभाव के कितने ज्ञापन दिए आपने? मैं जी लगभग 350 ज्ञापन दिए होंगे। मेरा भी काम है तो रोज ज्ञापन ठोक देता हूं, और राजस्थान भर से जाते हैं। उन ज्ञापनों को मंगवाया और मंगवाकर जो फैसले किए, वो फैसले थे जो बरसों से मांग रहे थे कि हमारे बच्चों में भेदभाव नहीं हो। और मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर, परमात्मा आपको इसी तरह आगे तरक्की देता रहे। शेखावत साहब, मैं कहना चाहूंगा, बच्चों में 4 ऐसी योजनाएं थी जो सरकारी और प्राइवेट में भेद करती थी। आपने मन से कहा था कि ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए। अब मंत्री महोदय ने उन चारों को एक किया। आज छात्राओं को 1 से 1.5 लाख रुपए राजस्थान सरकार देती है। खड़े होकर ताली बजाओ इस बात में, तो खड़े हो जाओ। ये देखो आप, और शेखावत साहब की भी जय बोलो, उन्होंने तो कहा था। सर आमतौर पे शिक्षा मंत्रियों की खिलाफत होती है। आमतौर पे ये होता है, शिक्षा मंत्री बन गया तो बेचारे का गर्त में गया, वो डूबना है, हारना है। पर ये शायद पहले शिक्षा मंत्री होंगे जो दिल खोल के आते हैं, सब जगह जाते हैं और मन में कोई पाप नहीं है। तो 4 योजनाएं की जिनको जिनको दिया, मैं नाम चला के इसलिए बता रहा हूं। मान लो एक लाडो योजना है प्राइमरी बच्चियों के लिए, पद्माश्री, मैं भी बोला पद्मश्री योजना, मंत्री जी ने कहा नहीं पद्माश्री योजना है वो। इतनी याददाश्त है, बताओ आप। पद्माक्षी बच्चियों के लिए, बालकों के लिए जो आरटी में बेचारा गरीब बच्चा रुकता था सर, आरटी का 8 तक थी आरटी, मंत्री जी ने मिलकर उसको 12 तक कराया। और एक सबसे बड़ी बात जो अपने साथ हुई, ये जो डीबीटी होता है, ये डीबीटी छोटी मोटी चीज नहीं है, ये मंत्री जी की ही देन है कि भ्रष्टाचार खत्म हो और एक साथ भुगतान हो। और मंत्री जी ने जो भी हमारी मांग रख रहे थे कि आरटी भुगतान की समय सीमा तय हो, एजुकेशन सेक्रेटरी साहब ने बाकायदा मुझे बुलाकर ये बात कही कि अब तक तो हम पुराना भुगतान दे रहे हैं एक साथ 1000 करोड़ का, और ये गलती रही डीओज की। जिला शिक्षा अधिकारी कुछ जिलों में, जैसे सिरोही के कुछ जगह जिला शिक्षा अधिकारी डीले रहे जिन्होंने बिल नहीं बनाए, वरना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने बाकायदा मंच पर बुलाकर हमारे सामने बटन दबाकर 1000 करोड़ का पहली बार देश में भुगतान हुआ है। सर डीबीटी कहीं नहीं होती थी, सिर्फ राजस्थान ऐसा देश है, प्रदेश का मतलब पूरे देश का ऐसा प्रदेश है जहां डीबीटी हो रही है और ईमानदारी से हो रही है, बिना पैसे, और आगे भी उसी स्थिति को। और मंत्री जी ने एक वादा और किया था कि अभी तक तो पुराना बैकलॉग ठीक कर रहा हूं, आगे मैं इसको ऐसा कर दूंगा कि साल की साल में आपको भुगतान मिलता जाए। उस कोशिश में है, पर राज्य की थोड़ी माली हालत गड़बड़ है, तो वो थोड़ा, ये बात भी है, उसको थोड़ा देखना पड़ता है। एक चीज और जो आपको जिंदगी भर शुक्रगुजार रहना चाहिए, आज अगर अपने स्कूल चल रहे हैं तो आपकी वजह से चल रहे हैं। बड़ी अजीब बात कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ मंत्री जी की वजह से। आपको ध्यान है 21 बिंदुओं का एक जांच आदेश आया था स्टार्टिंग में,
अगर वो आज होता तो 90% स्कूल बंद हो जाते। उसको रोकने का अगर काम किसी की व्यक्ति ने किया, इन्होंने किया। सो जब कभी मंत्री जी की कोई डीपी हो ना फेसबुक, तो इनका वो कर लेना मंत्री जी के फेसबुक को, क्या लाइक सब्सक्राइब मैं ग्रुप से डाल दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, उसको हमें बड़े स्वार्थ में समझना चाहिए। आप जितना किसी अच्छे आदमी को प्रमोट करोगे, क्या होगा, अच्छा आदमी और अच्छा ही करेगा। मैं क्यों लड़ता हूं आपके लिए? मैं आया तो मेरे को फोटो खिंचाने में हीरो बना देते हो आप, और भगवान ने हमारे ये है वो है वो है। वो सम्मान मुझे आपके लिए लड़ने को मजबूर करता है। यही मंत्री जी के साथ होगा। मैं अपनी बात कह के बैठूं उससे पहले दो चीजें करूंगा। आपकी 5 मांगे हैं, जो 5 की 5 पूरी होंगी। 5 की 5 ही होगी। बोलो कितने कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं, 5 की 5 मांग पूरी होंगी आपकी, जो बता रहा हूं आपको। बस आपको आराम से, और एक मांग आप ये आगे वाले नहीं पूरी करोगे क्या? हमारी मांगे आगे वाले नहीं तो भामा साहब भी करनी पड़ेगी। भामा साहब वोट तो देता ही है यार, वोट तो सब देते हैं इस देश में। भामा साहब को वोट देने का अधिकार है, सरकारी हो प्राइवेट हो, तो सबके सब करेंगे ना, है समर्थन। मैं वादा कर सकता हूं आपके बेस पे, तो उधर भी मैं कर सकता हूं, इतना कॉन्फिडेंस है। जय बैठे बैठो बैठो। 5वीं और 8वीं बोर्ड की अंकतालिका का मैटर है, तो मंत्री जी मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं। देश में ऐसा कानून है, राइट टू एजुकेशन के तहत किसी बच्चे से सरकार पैसा नहीं ले सकती फीस का, न 5वीं में ले सकती न 8वीं में, क्योंकि राइट टू एजुकेशन निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। कांग्रेस सरकार के टाइम से ये हुआ कि 8वीं के बच्चों को तो फ्री में एग्जाम कराते हैं, पर 5वीं वाले बच्चों से 40 रुपए मांगे। हमने विरोध किया कांग्रेस में भी कि हम तो नहीं देंगे 50 रुपए। अब तो कांग्रेस ने कहा तुम दे दो, यानी स्कूल दे दे, बच्चों से मत लो। अब कानूनन झगड़ा क्या है कि स्कूल की तो कोई जेब भी नहीं है, प्राइवेट की तो वो तो जो भी लेता है बच्चों से वसूलेगा, सीधे नहीं तो घुमा फिरा के वसूल लेगा। सो हमने ये कहा भाई या तो इसको बंद करो, या फिर आप सरेआम ये को बच्चे से ले ले, तो बच्चे से वसूल के दे देंगे। उस झगड़े में 5 साल से मैं कांग्रेस राज में नहीं देने दिया, तो बेचारे 13,000 14,000 स्कूल जो मुझ में विश्वास करते हैं वो तो देते नहीं, अब बाकी दे देते हैं। तो उस झगड़े में क्या किया, हमारी मार्कशीटें रोक ली उस 40-50 रुपए के चक्कर में। अब उस मार्कशीट का ये कि हम भी नहीं ले रहे, हमारे क्या काम आती है, वेबसाइट से डाउनलोड करके ठप्पा मार के दे देते हैं, तो हकीकत में तो हमको भी जरूरत नहीं है, पर सरकार के पड़ी पड़ी बेकार जा रही है। तो या तो पोर्टल पे मार्कशीट को 24 घंटे चालू करा दो, जिसको जरूरत तो डाउनलोड करके ले ले, अपना भी झगड़ा खत्म, हमारा भी आपका भी। या फिर अब जो पड़ी है वो एक बार दिला दो, आगे का झगड़ा आगे देखेंगे। अब तक जो पड़ी है मार्कशीटें मिल जाए। वो पड़ी पड़ी बेचारा, वो सीडीओ साहब कह रहे थे कि हम पड़ी पड़ी को ढकना पड़ रहा है, जगह ही नहीं है हमारे पास, तो और साल इतनी पड़ी रहती है। फिर कुछ सुनीता जी शेखावत है, सर आपके रिश्तेदार हैं या सीडीओ रजनी शेखावत, वो थोड़ी बदमाशी करती है। तो मैंने उनसे सुबह बात की, मैं मंत्री जी आ रहे हैं, मैं शिकायत कर दूंगा। बोले भाई साहब मैं दे दूंगी, चिंता मत करो मार्कशीट। तो उन्होंने हाँ कर ली, और मंत्री जी और फोन कर देंगे रजनी शेखावत जी को। मैंने कह दिया जी हम देखो, अब तो जब खुद ही केंद्रीय मंत्री है तो आप हमारे रिश्तेदार हो, कहा हूं मैं, फिर काय को रोड़ा, मदद करो। आप तो कानून वानून अपनी जगह दर आया, आप साइड में काम करो। जब संरक्षक के हमारा संगठन है, तो ये तो खुशी है कि मंत्री जी अभी घोषणा कर देंगे 5वीं 8वीं की मिल जाएगी, चिंता मत करो। अब तक की तो मिल जाएगी, आगे के राण नपुती और देखेंगे, अब तक की मिल जाएंगी आपको। दूसरा आता आरटी का ब्लॉक स्तर पर, तो ये भी मंत्री जी बड़ा एक छोटा सा काम अपन ने पहले प्रोमिस भी किया है, और सेक्रेटरी साहब एग्री भी हुए थे, पता नहीं फिर फाइल कहां रुकी। जैसे यहीं अब तो फलोदी जिला बन गया, पर अपने हर जिले में आपके रामगंज मंडी वाले को कोटा आना पड़ता है एक छोटे से काम के लिए, शुद्धि के लिए। जबकि वही डीओ रैंक का अधिकारी बैठता है रामगंज मंडी में सीडीओ के रूप, सीबीओ के रूप में, और वही डीओ बैठता है जिला मुख्यालय पे, दोनों का पद रैंक सेम समान है। तो अपन क्या करें, इस काम को जब ब्लॉक लेवल पे करते हैं तो रामगंज वाला रामगंज मंडी में काम करा लेगा, कोट सांगोद वाला सांगोद में करा ले, वो मैं लिख के दे दूंगा आपको, मैं बना लिया। तो अपन क्या, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आदमी को कम आना पड़ेगा। अच्छा पेरेंट को भी आना पड़ता है बेचारे को, कहीं अशुद्धि के लिए आजकल सीबीओ को पावर दिया, तो वो बेचारा पेरेंट भी गरीब चल के आता है, तो गरीब आदमी जो है वो आ नहीं पाता, पैसे वाला तो कर लेता है। तो उस गरीब को फायदा मिले, इसके लिए इसको अपन ब्लॉक स्तर पे सारा काम को कर देंगे, तो लोकल के लोकल में काम हो जाएगा, इसमें कोई पैसा भी सरकार का नहीं लग रहा। तीसरा एक और है कि प्राइवेट स्कूलों की समस्याएं, जैसे सरकारी के लिए आपने बहुत अच्छा कर रखा है, एक सिस्टम बना रखा है, पोर्टल इतना प्यारा है, प्राइवेट टीचर सरकारी टीचर्स खुश है उससे कि वो अपनी समस्या उस पर लिख देते हैं, और अधिकारियों को 7 दिन में 8 दिन में देखना पड़ता है। एक आपके शासन में, मतलब अपने, मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा सर शेखावत साहब को, उन्होंने एक राजस्थान में भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने क्या किया है, ऑनलाइन जो फाइल प्रणाली चलाई है, आप समझो उसमें बेनिफिट क्या है कि वो रोक ही नहीं सकता उसको, 8 दिन में दिखती जाती है ऑटोमेटिक ऑनलाइन चलती है।
तो अपन क्या चाहते हैं सर, हमारे प्राइवेट के लिए भी एक पोर्टल हो जाए, ग्रीवेंस सेल, और राइट टू एजुकेशन में प्रावधान भी है कि आरटी में ग्रीवेंस सेल बनेगा। उस ग्रीवेंस सेल में ये ईमेल पे डाल दे, क्योंकि अपन ने जयपुर में एक संकुल में सेंटर तो बना रखा है, पर वो जो बैठता है कर्मचारी फोन उठाता नहीं, उसको उल्टा उठा के रख देता है यूं, तो वो अंगेज बोलता रहता है। तो मैं पहुंच गया 2 बार, मैं फोन मिला रहा हूं, उठ नहीं रही, भाई साहब बिजी था, बिजी का 1.5 घंटे से खाली बैठा है, तू चाय पी रहा है, पर उसने उसको अंगेज कर दिया। अपन क्या करें, उसको ईमेल पे शिकायत करे, तो ईमेल को न तो बिगाड़ सकता वो, 7 दिन में उसकी समीक्षा करे, पहले ब्लॉक लेवल पे करे, उसका काम हो तो ठीक है, नहीं तो डी लेवल पे जिला वाला करेगा और बाद में निदेशक करेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि तीनों को ही कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी और इनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इन गरीबों को भी नहीं जाना पड़ा और न अधिकारियों को परेशान होना पड़ा, और अपने जवाबदेही तय कर सकेंगे। तो एक ये भी है कि, और सेक्रेटरी साहब इस पे एग्री भी हुए थे, उन्होंने तो ये कहा था पहला वीक मैं सीबीओ के दूंगा, तुम्हारा छोटा ब्लॉक का अध्यक्ष जाके सीबीओ के यहाँ बैठे, दोनों बैठ के समस्याओं का समाधान करे, फिर जो जिले लेवल की है उनको जिले पे भेज दे। तो ये भी अपने एक बहुत ईजी सा है। चौथा अपना एक फाइल चली रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्कूल, जो पहले दिन से अपन कर रहे थे। चेकआउट सब क्या है, जैसे हमारे समाज में अलग अलग वर्ग के स्कूलों में भी है, हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको व्यापार बना रखा है शिक्षा को, वो जम के लूटते हैं पेरेंट को, पर मजबूरी है, उनका स्टेटस इतना ऊंचा है कि पेरेंट्स उससे कम समझौता नहीं करता, वो स्टेटस स्कूल है। ये जो बैठे हैं आपके सामने, ये वो गरीब लोग हैं जो इस भारत की सेवा कर रहे हैं। इस भारत की अगर सेवा कोई कर रहा है, भारत के लिए जो बच्चा तैयार कर रहा है, वो ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि गरीब है, इनका बच्चा कहीं बाहर नहीं जाना। अगर वो अच्छा सीखेगा, बुरा सीखेगा तो भारत में ही रहेगा, नहीं बाकी तो पैसे वाले विदेश चल जाएंगे, संकट आया तो। इन गरीब का जा ही नहीं सकता, वो वहीं रहेगा। ये इनमें से ऐसे लोग हैं जो 10-10, 5-5 हजार की मुश्किल से इनको महीने का बच्चा पाते हैं, और माननीय मंत्री महोदय इसको लेके काफी मदद करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में मैं क्या चाहता हूं सर कि 3 प्रकार, तीनों स्कूलों को अलग अलग कर दिया जाए। जैसे मारुति में सुविधा नहीं है एयरबैग की, एडीएस की, अब आप एयरबैग भी मारुति में मांग लो, ऊपर का सनरूफ भी मांग लो, एडीएस भी मांग लो, ऑटोमेटिक भी मांग लो, तो मारुति भी 1.5 करोड़ की हो जाएगी फॉर्च्यूनर की कीमत में। तो मारुति को मारुति रहने दो, साइकिल को साइकिल रहने दो। तो अपन क्या चाहते हैं कि जो छोटे स्कूल से जो 10,000 से या 12,000 से कम फीस ले रहे हैं, इनको अपन लो कैटेगरी का सी कैटेगरी स्कूल हो गया है, इनमें अपन फीस बढ़ाने की भी पाबंदी कर देंगे तो खुश है बेचारे। पर इससे भी हम क्या करते हैं, वही 20 बाई 20 का कमरा, 4 बीघा जमीन, लैब वेब। तो जैसे ही कोई स्कूल खोलने वाला इन सबको पूरी करता है, तो वो क्या करता है, स्कूल होगी महंगी, फिर गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता। और मेरा पता नहीं क्यों सोच है कि अगर मैं शिक्षक हूं, पहले उस गरीब के बच्चे का ध्यान दूं जिसको महात्मा गांधी और मोदी जी बात करते हैं। उस गरीब का बच्चा पहले पढ़े, वो तब पढ़ पाएगा जब ये बेचारे खड़े हो पाएंगे। तो इनको तो दया करनी चाहिए, इनके हर मामले में पहली प्राथमिकता इनकी हो। ये स्कूल भी छोटा, इनके बच्चा भी छोटा। अभी देख रहा था, एक 350 रुपए फीस ले रहा है महीने की, बताओ आप। अब वो क्या चला रहा होगा, पर फिर भी कर रहा है। 107 बच्चे हैं उसके स्कूल में, और जोधपुर शहर में चला रहा है, पर वो कहां चला रहा है, एक कच्ची बस्ती में, जहां 3 टप्पर में। अब उससे भी जांच करने वाला आता है तो कहता है पक्का मकान बना के ले। अब वो कच्ची बस्ती में कहां से तो 800 गज जगह लाए, कहां से पक्का मकान बनाए। तो अपन क्या चाहते हैं कि ऐसे लोगों को वाकई में प्रमोट हो जो देश के बच्चों को पढ़ा सके। आरटी में यूनिट कॉस्ट की फाइल आई हुई है सर। कानून में प्रावधान है कि जो खर्चा एलिमेंट्री एजुकेशन पे आता है उसके बेस पे बढ़े। लास्ट ईयर भी फाइल आई, तो फिर वो अपने जो आजकल अखिल अरोड़ा जी सीएम साहब, वो लास्ट ईयर हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि यार पैसे ही नहीं है मेरे पास, इस बार तो ले जा, अगली बार बढ़ाएंगे। तो इस बार थोड़ी कृपा करके यूनिट कॉस्ट बढ़ जाए तो सबके घरों में 2 चूल्हा और जल जाएगा, थोड़ा सा बड़ा काम हो जाएगा। और प्री प्राइमरी कक्षाओं के भुगतान की भी अभी कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो फाइल भी आई है। तो सरकार को समझाओ कि काय को अपील में पैसे खर्च करो, दे दा के दूर करो गरीबों को। तो मेरा तो अब आपसे सुन लो बेटा, ऐसे नहीं ताली बजाने से नहीं होगा। अब आपको भी काम बता रहा हूं, नहीं खड़े तो हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े तो मैं कहूं जब होना, बैठो बैठो, वो तो ट्रेनिंग दे रखी है मैंने आपको, सब समझते हैं। अब सुनो, ये काम तो मैं करवा दूंगा लड़ झगड़ के, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि एक थानेदार ने भी बदतमीजी की थी, मंत्री जी ने मदद की, मुख्यमंत्री जी ने मदद की और उसको हटना पड़ा। आप समझिएगा, जो स्कूल शिक्षा परिवार को काम करने रोकने के लिए कांग्रेस राज में मुकदमे दर्ज हुए थे, वो भी मंत्री जी हटवा रहे। ये शाबाशी के पात्र, धन्यवाद के पात्र है जो मदद करते हैं। मतलब समझिएगा, अगर मुझे मजबूत करते हैं तो मैं तो आप ही की तो सेवा कर रहा हूं। अब जो मैं चाह रहा हूं आपसे, चुनाव आ रहे हैं, काहे के पंचायतों के, नगर पालिकाओं के, नगर निगम के, शायद हो सकता मंत्री जी नहीं कहें, लेकिन मैं कह दूं आपको, यार अपन को बीजेपी को वोट देने में क्या तकलीफ है? बताओ, हमें क्या लेने देना यार? दोगे क्या? तो हाथ खड़े करके समर्थन दो, खड़े होके दो समर्थन आराम से।
और ऐसा ऐतिहासिक करो कि सारा पासा पलटे। आप समझो एक मैसेज जाए आपका, आप बैठ जाओ। जब अपन मदद करेंगे, समझो मेरी बात आप, तो अपने आप मंत्री जी सब हमारे पक्ष में आएंगे। मंत्री जी कहते पेड़ लगाओ, पेड़ नहीं लगाते, और पेड़ आपके लिए लगा रहे हो, मंत्री जी के लिए लगा रहे हो। तो फिर तो जो एक दौड़ की बात कहेंगे विवेकानंद जयंती पर, कल एक दौड़ होगी, स्वदेशी दौड़। मंत्री जी की डीपी पे जो लिखा है उसको अपनी डीपी पे लगाओ, आपको दो फायदे होंगे, दो बड़े फायदे होंगे। वो कहने राम हनुमान चालीसा सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है? ऐसे ही मंत्री जी की डीपी लगाए, शिक्षा विभाग निकट नहीं आए, तो कहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू।